तो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अनुसूची को ट्रिक से याद करेंगे। अनुसूची जो है अभी 12 है। जब स्टार्टिंग हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय जब बन के तैयार हुआ था, उस समय टोटल संख्या इसका 8 था। अभी धीरे धीरे करके 12 हो गया है। ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक हम पूरा याद करेंगे। अब इसको ग्रुप में याद करते हैं। पहले 1 से 4 तक को याद करते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो 1 से 4 को याद करने के लिए हमें मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगा, उसको कहानी को गौर से सुनना है, उसी में आपका ये ट्रिक छुपा होगा। ठीक है, तो पहले देखिए, शुरुआत में हम एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लोगों का समूह बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी खोल देते हैं। कंपनी में कुछ एम्प्लॉई रखने के लिए हम पहले लालच देते हैं पैसे का, कि भाई तुम हमारे पास काम करोगे तो वहाँ पे अगर तुम्हें 40,000 का मंथली मिल रहा था, तो यहाँ पे तुम्हें 60,000 का मंथली देंगे। ठीक है, या 50,000 का मंथली देंगे, मतलब पैसा का बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि उसे जब वो राजी हो जाते हैं तो उन्हें कुछ टर्म एंड कंडीशन समझाते हैं कि भाई आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये मतलब कुछ सीक्रेट जो होगा उसे रिवील नहीं करना है कहीं भी। तो वो एक तरह से उन्हें शपथ दिलवाते हैं, मतलब एक तरह से उन्हें शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन का। उसके बाद चौथे नंबर पे उन्हें जगह बता देता है कि आपको यहाँ यहाँ बैठ करके पर्टिकुलर जगह पे आपको बैठ के ये काम करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से देखिए, मतलब पहले कंपनी बनाना है, मतलब राज्यों का मिल करके संघ बन गया। ठीक है, एक तरह से कंपनी ही बन गया। ठीक है, फिर वहाँ पे लोगों को मतलब हायर किया गया काम काम करने के लिए। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या राष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या मतलब जो भी जजेज होते हैं, इन लोगों के बारे में, जो वेतन के बारे में, वो दूसरे नंबर पर दिया गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि भाई एम्प्लॉय को पैसे पहले, मतलब हायर करने के लिए पैसे का लालच दिया जाता है। मतलब दूसरे नंबर पर हम क्या याद करेंगे, पैसे से रिलेटेड, मतलब वेतन का ही याद करेंगे। तीसरे नंबर पर उन्हें कुछ टर्म एंड कंडीशन समझाया जाता है। मतलब शपथ जो होता है एक तरह से वो टर्म एंड कंडीशन ही होता है कि मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठा का पालन करूंगा, ये सब करके जो शपथ होता है वो तीसरे नंबर पर दिया गया है। चौथे नंबर पे उन्हें कुछ, मतलब उन्हें जगह बता दिया जाता है, सीट बता दिया जाता है कि यहाँ यहाँ बैठ के काम करना है। मतलब राज्यसभा का सीट से रिलेटेड चौथे नंबर पर याद रखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपको यूनियन, मतलब भारत राज्यों का संघ का याद रखना है। दूसरे नंबर पर पैसे से रिलेटेड बात याद रखना है। तीसरे नंबर पर टर्म एंड कंडीशन वाला, मतलब शपथ याद रखना है। चौथे नंबर पे मतलब सीट बैठा दिया गया उन्हें जगह जगह पर, मतलब सीट से याद रखना है, मतलब राज्यसभा में सीट का बंटवारा से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 5-6 को एक साथ याद रखेंगे। 5-6 को एक साथ याद रखेंगे, जैसे एस और एस, दोनों में एस एस दिख रहा है, तो एस जो है 5 की तरह दिख रहा है, 5 भी ऐसे एस की तरह लिखा जाता है, 5 ऐसे एस की तरह लिखा जाता है। तो 5वें नंबर पर एस टी एस सी से रिलेटेड जो भी प्रावधान होगा वो 5वें नंबर पर होगा। और एस टी एस सी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पूर्वोत्तर राज्य में होते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य होते हैं, जिसमें से 4 राज्य में सबसे ज़्यादा एस टी एस सी हैं, तो उनके लिए अलग से प्रावधान दिया गया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मतलब ए एम टी एम से याद रखना है। मतलब पहले 5वें नंबर पे एस टी एस सी याद रखना है, मतलब 5 की तरह ही एस दिख रहा है, इसे इस तरह से याद करेंगे कि 5वें नंबर पे एस टी एस सी है। उनके जगह, उनके रहने का जगह जो है ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य है। मतलब पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य के बारे में 6ठे नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 और 6 को एक साथ याद रखेंगे। उसके बाद 7 नंबर पर याद रखना है कि जैसे सात सात को हम, सात जैसा साउंड दे रहा है, 7 और 60 एक जैसा, तो 7 रखने के लिए हमें शक्ति का विभाजन करना होता है। तो राज्य और संघ को एक साथ रखने के लिए राज्यों को कुछ पावर दे दिया गया। ठीक है, संघ जो था उस समय कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ताकि दोनों मिल करके पूरे देश को अच्छे से चला सके। ठीक है, तो साथ रहने के लिए क्या किया जाता है, शक्ति का विभाजन किया जाता है। मतलब शक्ति का विभाजन किस नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। तो कुछ विषय हैं जो जिस पे केवल राज्य कानून बना सकती है, और किसी पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और किसी पे दोनों मिलकर। तो जो जिस पे केवल संघ कानून बना सकता है उस पे वो 100 विषय हैं। ठीक है, और जिस पे राज्य सूची में वह वैसा विषय है जो जिस पे केवल राज्य कानून बना सकता है, जिसका संख्या 61 है, पहले 66 हुआ करता था। अभी पहले 47 था समवर्ती सूची, मतलब जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अंततः केंद्र सरकार का जो रहेगा वो कानून, वो उसको ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी जो है 52 है पूरा। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, तो 52। और अवशिष्ट विषय वो है जो जिस पे हमारा जो है संघ कानून बनाता है। वैसे मतलब जो भी नया नया आविष्कार होता है उन सब चीज़ों को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा 8 नंबर पे याद रखना है कि एट और ठेठ भाषा होता है ना, ठेठ एक जैसा राइमिंग है, एट और ठेठ। तो ठेठ भाषा होता है, मतलब देसी भाषा को हम ठेठ भाषा बोलते हैं। मतलब
ठेठ क्या होता है, ठेठ भाषा होता है। तो 8 से हम राइमिंग याद रखेंगे, ठेठ ठेठ भाषा होता है, ठीक है। तो 8 नंबर पे 8 शेड्यूल में भाषा के बारे में दिया हुआ है, जो कि 22 संख्या है उनका। उसके बाद आपका 9 9 ये 9 है, तो 9 9 जैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ग्रैंडफादर जो भी होते हैं, दादा होते हैं, उन लोगों के पास जब भी उनका पोता जाता है ज़मीन बेचने के लिए, तो वो सीधे बोल देता है कि नो, मतलब ज़मीन नहीं बेचना है, मतलब नो बोल देते हैं। भूमि बेचने के लिए मतलब ज़मीन बेचने के लिए बोल देते हैं नो। तो ज़मींदारी उन्मूलन जो भी है, वो भूमि सुधार का कानून जो है, वो प्रावधान जो है वो 9वें नंबर पे है, नो। और दल और 10 एक जैसा राइमिंग है, ठीक है, एक जैसा बोलने में लग रहा है। तो दल बदल कानून का जो प्रावधान है वो 10वें नंबर पर दिया गया है। और 11वें नंबर पर याद रखना है पंचायत। मतलब जैसे देखिए कि पहले जो था वो देश जो था वो कंस्टिट्यूंसी में बटा हुआ था, तो एमएलए या एमपी जो था वो एक एक लोगों का प्रॉब्लम का मतलब सुनवाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए पावर का डिसेंट्रलाइज करके और पंचायत का गठन किया गया। पंचायत का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वो एक एक लोगों का प्रॉब्लम सुन सके, क्योंकि वार्ड जो होता है वो सबसे छोटे निचले स्तर पर वार्ड सदस्य होता है। वार्ड सदस्य एक एक आदमी का घर घर जाकर के एक एक आदमी का प्रॉब्लम सुन सकता है, ठीक है। तो एक एक आदमी का प्रॉब्लम को सुन करके सोल्यूशन करने के लिए पंचायत का गठन किया गया। मतलब एक से 11 याद रखेंगे कि 11वें नंबर पर मतलब एक एक मिल करके बना हुआ है 11। तो 11वें नंबर पर एक एक का बात सुनने के लिए किसका गठन किया गया, पंचायत का। तो एक एक नंबर पे मतलब 11वें नंबर पे पंचायत को याद रखना है। और 12वें नंबर पर हमको याद रखना है, जैसे पंचायत जो था वो गाँव के लिए था और शहर के लिए आपका नगर पालिका था, नगर के लिए नगर पालिका। तो 12वें नंबर पे हमें नगर पालिका को याद रखना है। तो 11-12 को एक साथ याद रखना है। तो एक एक का बात सुनने के लिए पंचायत का गठन किया गया गांव में, और शहर में 12वें नंबर पे, उसके बाद शहर में गठन किया गया नगर पालिका का, मतलब 12वें नंबर पे आपका नगर पालिका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा। एक नंबर पे आपको याद रखना है वहीं भारत राज्यों का संघ, मतलब कंपनी वाला याद रखना है कहानी। दूसरे नंबर पर पैसा का बात होगा। तीसरा नंबर पर उन्हें टर्म एंड कंडीशन मतलब शपथ दिलवाया जाएगा। चौथे नंबर पे उनको जगह बता दिया जाएगा काम करने का, मतलब चौथे नंबर पे राज्यसभा में सीट बता दिया गया, मतलब सीट का बंटवारा किया गया है। उसके बाद पाँच और एस एक जैसा दिखता है, तो एस टी को याद रखना है। और छठे नंबर पर इनका जगह ज़्यादातर AMTM मतलब आसाम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम में है, तो आपको छठा नंबर पर याद रखना है। और 7वें नंबर पर 7 और 7 एक जैसा राइमिंग है, तो 7 रखने के लिए शक्ति का विभाजन करना जरूरी है। तो 7वें नंबर पे आपका शक्ति का विभाजन हो जाएगा। और 8वें नंबर पर 8 और ठेठ एक जैसा भाषा लग रहा है, मतलब एक जैसा राइमिंग लग रहा है, मतलब 8 और ठेठ भाषा होता है। तो 8 नंबर पर आपका भाषा आ जाएगा। 9 जब भी हम ज़मीन बेचने जाते हैं तो हमारे जो भी दादा होते हैं वो बोलते हैं नो, मतलब ज़मीन नहीं बेचना है, नो। तो 9 नंबर पर आपका हो जाएगा भूमि सुधार कानून से रिलेटेड जो भी प्रावधान है। और 10वें नंबर पर दल और 10 एक जैसा राइमिंग है, तो दल बदल कानून 10वें नंबर पर हो जाएगा। 11वें एक एक का प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए या सुनवाई करने के लिए पंचायत का गठन किया गया। तो मतलब एक एक आदमी का सोल्यूशन करने, एक एक आदमी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए पंचायत का गठन किया गया। मतलब एक मतलब पंचायत, एक मतलब 11वें नंबर पर पंचायत हो जाएगा। 12वें नंबर पर उसके बाद 11-12 को एक साथ याद रखना था, तो एक पर पंचायत, तो 1-2 पे मतलब 12वें नंबर पर आपका नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।